नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा रीजनिंग के साथ में आपको लेके चल रहा था और टॉपिक हमारा चल रहा था कैलेंडर। और कैलेंडर के हमने 3 पार्टों की बात कर ली थी। अब सर 3 पार्टों की पिछली वीडियो में जो बात करी वो कौन कौन सी थी? सबसे पहले हमने बात करी थी भाई 1 साल के अंदर अंदर के वार ज्ञात करना। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर के वार ज्ञात करना। उसके बाद में दूसरी अपन ने बात पढ़ी थी आयु ज्ञात करना। ठीक है, और तीसरी बात करी थी हमने कि भाई साहब सीधे वार ज्ञात करना, सीधे वार ज्ञात करना। अब सीधे वार ज्ञात करने की बातें चल रही थी, मेन यही है इसमें सीधे वार ज्ञात करना। अब सीधे वार ज्ञात करने में क्या होता है प्यारे बच्चों कि सीधे वारों की जब बात करी जाती है तो इसमें क्या होता है, महीनों के कोड होते हैं, शताब्दी के कोड होते हैं, सप्ताह के कोड होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों की बातें होती है। मैंने बताया था महीनों के कोड होते हैं 144, 025, 036, 146। लेकिन अगर बात करें हम यहां पे कि सर ये कौन से साल के अंदर कोड थे, कि भाई साधारण साल के अंदर कोड थे। अब आपका दिमाग करा कि सर अगर साल लीप वर्ष होती, कि सर अगर साल लीप वर्ष होती तो क्या होता, कि सर अगर साल लीप वर्ष होती तो बच्चे 2 महीनों के कोड बदल जाते, एक तो जनवरी का और एक फरवरी का। सर जनवरी का कोड क्या हो जाता 0 और फरवरी का क्या हो जाता 3 हो जाता। अब उसके बाद में बात करी थी हमने, उसके बाद में क्या बात करी थी कि भाई शताब्दी के कोड। अब शताब्दी के कोडों की जब बात करें तो शताब्दी में भाग दिया जाता है प्यारे बच्चों कितने का, 400 का। जब 400 का भाग दिया जाता है शताब्दी के अंदर तो क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं कि भाई साहब क्या होगा जब 400 का भाग हम शताब्दी में देते हैं किसी भी शताब्दी में। तो ऐसा होता है कि हमारे पास में प्यारे बच्चों शेषफल बचता है। क्या बचता भाई, शेषफल बचता है। और शेषफल क्या क्या बचता है, देखिए शेषफल 100 बच सकता है, 200 बच सकता है, 300 बच सकता है और 0 बच सकता है। ठीक है, अगर 100 शेषफल बचता है तो कोड प्यारे बच्चों क्या होता है, 4 होता है। अगर 200 बचता है तो 2 होता है, 300 बचता है तो 0 और 0 बचता है तो 6। कि सर 400 का भाग देंगे, जब 400 का भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या बचेगा, 100, 200, 300, 400। 100 पे कोड 4, 200 पे 2, 300 पे 0 और 0 पे 6। सर 3 दोस्तों की बात करी थी हमने 1800, 1900 और 2000। सर 1800, 1900, 2000 थे, बिल्कुल थे सर। थे तो क्या था कि भाई साहब इनके मकान नंबर थे 206। इट मींस क्या हुआ कि सर 1800 का जो शताब्दी कोड होगा वो कितना होगा, 2 होगा। 1900 का सर क्या होगा, 0 और 2000 का सर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, उसके बाद में सप्ताह के कोड याद किए थे, 0 पे शनिवार, 1 पे रवि, 2 पे सोम, 3 पे मंगल, 4 पे बुध, 5 पे गुरु और 6 पे शुक्रवार पे खत्म हो जाती है प्रोसेस। अब बात करेंगे 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं, उसके बाद में हम बात करेंगे अगली टाइप की, चौथी टाइप की। चौथी टाइप क्या है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए चौथी टाइप की बात करते हैं, चौथी टाइप क्या है। सबसे पहले 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन के बाद में फिर हम देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। सर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर तारीख है 2, महीना है दिसंबर। 2 दिसंबर 1990 को कौन सा वार था, पहली चीज कौन सा वार था। सर पहला क्वेश्चन ये कर देंगे। सर दूसरा क्वेश्चन, एक बार ऐसा पूछा गया था क्वेश्चन कि भाई साहब महात्मा गांधी का जन्म किस वार को हुआ। तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसमें कहा गया था भारतीय संसद भवन पर आतंकी हमला किस वार को हुआ। अब जैसे ही एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए बच्चों के कान खड़े हो गए। भैया क्यों खड़े हो गए कि सर यहां तो कुछ है ही नहीं, डेट ही नहीं है। अरे भैया यहां जनरल नॉलेज की बात करी गई है, यहां पे जीके याद होनी चाहिए जब तो आप बता पाएंगे आंसर। चलिए सबसे पहले 2 दिसंबर 1990 की बात कर रहा है, तारीख लिखेंगे 2। सर दिसंबर का कोड 6, बिल्कुल भाई साहब। सर 1900 शताब्दी है, 1900 शताब्दी का कोड क्या है सर 0 है। अब सर यहां तक बात हो गई, अब निकाल लें लीप ईयर।
लीप ईयर की मैंने बात करी थी, लीप ईयर कब निकलता है? तो प्यारे बच्चों अंतिम दो संख्याओं में 4 का भाग, क्या कह रहा हूं, अंतिम दो संख्याओं में 4 का भाग जितनी बार चला जाए, अंतिम दो संख्याओं में 4 का भाग जितनी बार चला जाए उतनी ही क्या पढ़ते हैं? लीप वर्ष पढ़ते हैं। तो सर दीजिए 4 दूनी 8, गुरुजी एक बच्चों पीछे 0 तो होगा के, अरे 10 और 4 दूनी 8, गुरुजी लीप ईयर पढ़ गए 22, वेरी गुड। प्लस सर क्या लिखना है? साल, और डिवाइडेड बाई कितना करना है? 7 से करना है। सर 7 या 21 रिमाइंडर 1 बचा, बिल्कुल बचेगा भैया, इधर भाग दे ले, 7 एकम 7, गुरुजी 2 बच गए, 20 हो गए, तो 7 दूनी 14, गुरुजी 6 बच गए, बहुत अच्छी बात है भैया। 6 और 1 7, गुरुजी कैंसिल, 6 और 2 8, अरे गुरुजी 8 बटा में 7 तो 7 एकम 7, शेष फल के बचो भाई, अरे शेष फल के बच्चों कि गुरुजी 1 बचा, और 1 बचा गुरुजी, तो गुरुजी बताओ 1 पे वार कौन सा? मैंने कहा 0 पे शनिवार है, तो 1 पे तो कौन सा वार होगा? रविवार होगा। तो भाई ध्यान रखना 2 दिसंबर 1990 को जिस बच्चे का भी जन्म हुआ उस दिन वार कौन सा था? रविवार था, यानी आंसर हमारा क्या हो गया? रविवार। अब बात चल रही है महात्मा गांधी का जन्म किस वार को हुआ? भाई महात्मा गांधी जी जन्मे थे 2 अक्टूबर और 1869 को। अब तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सर आ जाएगा। अब तो आपने बहुत इजी कर दिया, अरे बिल्कुल इजी, अरे भाई आपको आता था लेकिन आपने वो काम नहीं किया। सर लिखो तारीख 2 अक्टूबर का कोड सर 1, 1800 को कोड सर 2, 1800 बात करी थी भाई, 1800 1900 2000 मकान नंबर 206 यानी 1800 कोड 2 होता है। प्लस 69 साल में गुरुजी लीप वर्ष कितने पढ़े? 17, और भैया 69 का 69 डिवाइडेड बाई 7, गुरुजी 7 दूनी 14, शेष फल 3, वेरी गुड भाई साहब। 7 नाम 63, शेष फल 6, भाई बहुत अच्छी बात है। अरे जोड़ो भैया, 2 और 1 3, अरे गुरुजी इधर से जोड़ो, 3 और 2 5, सर 3 2 5 और 2 7, कैंसिल हो गया सर, वेरी गुड। 6 और 1 7, गुरुजी ये भी कैंसिल हो गया, तो मैंने कि बच्चों के भाई जब सारा कैंसिल हो गया तो कुछ तो बचेगा, अरे कुछ क्या बचेगा गुरुजी? 0 बचेगो, और 0 बचे तो भाई आंसर कहीं आगो के सब शनिवार आ गया, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? शनिवार होगा। अब बात कर रहे हैं भारतीय संसद भवन पर आतंकी हमला किस वार को हुआ? वेरी गुड। अच्छा चलिए भाई साहब, आतंकी हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 कि गुरुजी अब तो निकाल देंगे, अब तो आपने बहुत इजी कर दिया। अरे भाई मुन्ना पहले से पता होना चाहिए था। तो भाई तारीख कितनी? 13 गुरुजी दिसंबर का कोड 6, गुरुजी 2000 को कोड 6, गुरुजी लीप वर्ष पढ़ेंगे कहीं कौन पढ़ा भाई? तो 0 और साल के 1 भैया 1 और डिवाइडेड बाई 7, गुरुजी 6 और 1 7 कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है। 13 और 6 19, सर 19 बटा में 7 बचे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, शेष फल कितना? 5, गुरुजी 5 पे आंसर तो गुरुवार ही तो आएगा, बिल्कुल आएगा, तो आंसर क्या हो गया? गुरुवार। तो प्यारे बच्चों जब सीधे बार ज्ञात करने की बात होती है तो सवाल कुछ इस प्रकार से निकलता है, ठीक है। तो इसमें अपने को थोड़ी बेसिक चीजें अपने को पता होना चाहिए, महीनों के कोड पता होना चाहिए, शताब्दी कोड पता होना चाहिए, और लीप ईयर निकालना आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं प्यारे बच्चों इसको, और आगे लेके चलते हैं तो आगे क्या होता है वो देखिए। आगे की बातें अभी करेंगे। अब टाइप नंबर चलेगी 4, और बिल्कुल ध्यान से देखना, आपके जहन में बिल्कुल समा जाएगी बातें, बस नजरें टिका के रखिए, और बस दिल यही होना चाहिए, दिमाग भी यही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिल तो किसी और के पास और दिमाग यहीं पे है। भाई टाइप नंबर 4, और इसको कहते हैं प्यारे बच्चों क्या? समान पंचांग। अरे भैया बहुत अच्छी बात है भाई दादा, बहुत अच्छी बात है, समान पंचांग। गुरुजी समान पंचांग है क्या? क्यों पढ़ाते हो आप? अरे भैया समान पंचांग में क्या होता है, कभी कभी महीने आपस में समान होते हैं। भाई जैसे पूछ ले जनवरी महीना किसके समान होगा, फरवरी महीना किसके समान होगा। अब विद्यार्थी के दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज क्लिक करती है, क्या? अरे कि गुरुजी एक चीज बताओ कि जनवरी महीना के समान पूछा है, तो जनवरी महीना तो 31 दिन का होता है, और 31 दिन के जितने भी महीने होंगे वो आपस में सारे गधे, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा भैया।
समान का मतलब क्या होता है कि अगर जनवरी महीने की 10 तारीख को सोमवार है, ध्यान से सुन लेना, अगर जनवरी महीने की 10 तारीख को यदि सोमवार है तो ऐसा कौन सा महीना है जिसकी 10 तारीख को भी सोमवार होगा, वही महीना समान कहलाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 30 के महीने सारे समान, 31 के महीने सारे समान, वो गलत हो जाएगा। अच्छा, और गुरुजी ये बात तो अब समझ में आ गई, ऐसा है तो भाई पढ़ाओ, भाई पढ़ लो। अब देखो समान पंचांग की जब बातें करेंगे तो भाई हमारे पास में जो वर्ष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। एक कैसा होता है सर, एक होता है साधारण वर्ष, और एक सर कैसा होता है, लीप वर्ष। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। कि गुरुजी साधारण वर्ष और लीप वर्ष दो ही होते हैं, बहुत अच्छी बातें होते हैं भाई। मैंने कहा गुरुजी साधारण वर्ष में, अरे विद्यार्थियों, अरे मित्रों बताओ, अरे जनाब बताओ, साधारण वर्ष में महीनों के कोण क्या होते हैं? गुरुजी याद है, अरे याद है तो बक जल्दी बोल। गुरुजी 144, 0, 25, 0, 36, 146। बहुत बढ़िया भाई, याद है। लीप वर्ष में सर जनवरी का कोड 0, फरवरी का 3, बाकी 4, 0, 25, 0, 36 और 146। वेरी गुड। अब ध्यान रखना कि जिन जिन महीनों के कोड समान होंगे, जिन जिन महीनों के कोड समान होंगे वो महीने आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। अभी एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए कि सर पहला महीना कौन सा है? पहला महीना है जनवरी, तो जैन का है 1, तो अन्य किसका 1 है? तो गुरुजी या तो अक्टूबर का। तो जनवरी महीना साधारण वर्ष में किसके समान होती है? अक्टूबर के समान। दूसरा महीना कौन है? फरवरी। फरवरी का कोड 4, तो भैया मार्च का कोड कितना है? गुरुजी 4 है। और मार्च के अलावा साहब नवंबर का कोड भी 4 है। तो यानी फरवरी महीना 2 महीनों के समान होता है, एक तो मार्च के और एक नवंबर के। ये हो गया, ये भी हो गया। आगे चलिए गुरुजी, ये महीना आ गया अप्रैल। वेरी गुड भाई, अप्रैल है। अप्रैल महीना किसके समान होगा सर? इसके होगा। ये कौन सा महीना है? मई, जून और जुलाई। सर अप्रैल होगा समान किसके? जुलाई के। आगे देखो 2 और कहीं दिखाई दे रहा है कि सर? नहीं दे रहा। 5 नहीं, 0 हो गया। 3 और कहीं दिखाई दे रहा है सर? नहीं। यहां पे 6 है लेकिन यहां भी 6 है। तो प्यारे बच्चों अगला महीना कौन सा है? सितंबर है। और सितंबर किसके समान होगा प्यारे बच्चों? दिसंबर के समान होगा। यानी साधारण वर्ष में ये महीने आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। इधर आइए, यहां सर जनवरी का कोड बदल गया, तो यहां जनवरी लिखो। जनवरी किसके समान होगा सर? अप्रैल के। और वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सर अप्रैल के समान होगा और सर जुलाई के समान होगा। भैया बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल होगा। सर दूसरा महीना भी बदल गया, क्या हुआ? फरवरी का कोड 3, तो भाई साहब जुलाई के बाद अगस्त, यानी फरवरी किसके समान होगा? लीप वर्ष में अगस्त के समान। बाकी महीनों के कोड वैसे के वैसे एज इट इज याद रखने। कि सर आपने बोला, सॉरी, आपने बोला और हमने समझ लिया, आपने बोला हमने मान लिया, लेकिन सर आपकी बात को ही क्यों माने? आप इसको हमको सिखाओ, प्रैक्टिकल दिखाओ। चलिए प्रैक्टिकल दिखाते हैं भाई, भाई प्रैक्टिकल दिखाते हैं। चलो क्वेश्चन बनाते हैं भाई। देखो सबसे लंबी दूरी का यही है, तो इसको ही ले लेते हैं अपन। मान लो 10 जनवरी 2001 को शनिवार था, तो 10 अक्टूबर 2001 को कौन सा वार होगा? सवाल ऐसे आ जाता भाई कि 10 अक्टूबर 2001 को शनिवार था, तो 10 जनवरी तो 10 अक्टूबर 2001 को कौन सा वार होगा? सर जनवरी महीना अक्टूबर के समान, अगर यहां 10 तारीख को शनिवार, तो सर 10 अक्टूबर को भी शनिवार होना चाहिए, जब तो कार्यक्रम सेट, नहीं तो सेट नहीं होगा। फिर अपन गलत, हम गर्त में चले जाते हैं भैया। अब क्या करें, क्या करें भैया, क्या करें बताओ। देखो ये 1 वर्ष की बात होने लग गई कि नहीं होने लग गई? बिल्कुल होने लग गई सर। तो देखो जनवरी महीना कितने दिन का होता है? 31 का। कितने दिन निकाल दिए? 10, तो सर बचे कितने? 21। जनवरी के 21 दिन। सर फरवरी साधारण वर्ष है, तो फरवरी 28 की 0, बिल्कुल भाई। मार्च 31 का, तो 3। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर के 10 दिन, एंड डिवाइडेड बाई कितना भाई? 7।
अब देखो कि सर 7 या 21, यहां भी तो जीरो ही बच रहा है, बिल्कुल बच रहा भाई। सर यहां तो 7 एकम 7, 3 लिख दो ना आप, बिल्कुल लिख दो भैया, क्या दिक्कत आ रही है। चलो अब देखो 3 और 2 5 और 2 7 कैंसिल आउट, सब कैंसिल हो गया। सर 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, सर 11 और 3 तो 14 होते हैं, 14 बटे में 7 दूनी 14, शेषफल 0। गुरुजी 0 आ रहा है, शनिवार से आगे कहीं जा सकते हो क्या? सर नहीं जा सकते, जब यहां 0 तो यहां शनिवार, तो यहां भी क्या होगा? शनिवार होगा। बताइए प्यारे बच्चों, बिल्कुल एग्जैक्ट आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया, बिल्कुल। अब आपकी बात को हम मान गए, अब आपकी बात को हम मान गए कि ऐसे होता है। अब तो बात माने भाई, अब बात माने, अब सही बात क्लियर है। यानी समान पंचांग, यानी कि महीने आपस में कैसे होते हैं? समान होते हैं। महीने कैसे होते हैं? आपस में समान होते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भाई मास्टर एक चीज बता, जब समान महीने होते हैं तो क्या समान वर्ष नहीं होता? भाई साहब बिल्कुल होता है, समान वर्ष क्यों नहीं होता है। चलिए अब अगली चर्चा चलेगी समान वर्ष पे, ठीक है, समान वर्ष की। और समान वर्ष का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है, ये ध्यान रखना भैया, समान वर्ष का हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। आपसे पूछ ले। अब चर्चा चलेगी टाइप नंबर 5 की, जिसको अपन कहते हैं समान वर्ष। समान वर्ष, समान वर्ष की बात करें प्यारे बच्चों, तो आपसे पूछ लिया जाए, बता भैया 2001 का कैलेंडर अन्य किस वर्ष के समान होगा? ऐसे आता भाई, 2001 का कैलेंडर अन्य किस वर्ष के समान होगा? भाई अब देखो कि गुरुजी समान का मतलब, देखो समान का मतलब समान है, यानी कि 2001 के कैलेंडर में जिस महीने की जिस तारीख को जो वार था, क्या कर रहा हूं सुनिए, 2001 के कैलेंडर में जिस महीने की जिस तारीख को जो वार था, वही वार उसी महीने की उसी तारीख को होना चाहिए, वही वर्ष समान कहलाएगा, अन्यथा वर्ष समान नहीं कहलाएगा। अब किताब क्या क्या कहती है वो देखो, वो यूं कहती है किताब कि भाई जब 2001 से आप 2002 पे जाओगे तो भाई साधारण से साधारण पे जाते हैं तो 365 दिन 52 सप्ताह, एक दिन होता है कि नहीं होता है? सर होता है, तो एक दिन जो एक्स्ट्रा बचा वही आगे चलता है। तो भाई साहब 2001 से 2002 एक दिन आगे गए। सर 2002 से 2003 गए तो कितने दिन आगे गए? मैंने भैया एक दिन आगे गए। गुरुजी 2003 से 2004 गए तो कितना आगे गए? सर एक दिन आगे गए। लेकिन सर 2004 से 2005 जा रहे हैं हम, 2004 से 2005 जा रहे हैं, तो ये कैसा वर्ष है भैया? लीप वर्ष है। कैसा है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? 2 दिन, यानी 2 दिन आगे चलेंगे। अब जोड़ो कि सर 2 और 3 5 ही हुए, जोड़ने पर जब इनका मान निकालेंगे, जोड़ने पर वही वर्ष समान होगा जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा बढ़े हुए दिनों में, जब होगा। ठीक है, चलिए 2005 से 2006 पे गए कितने दिन आगे? एक दिन। और 2006 से गए 2007 तो एक दिन। टोटल करो भाई, सर 3 और 2 5 और 2 7, 7 में 7 का पूरा पूरा भाग गया, रिमाइंडर 0 बचा। तो भाई 2001 का जो कैलेंडर है वो किसके समान होगा? 2007 के समान होगा। लेकिन गुरुजी यह कहीं है भाई? अरे ये तुम्हारी किताब कहती है भाई, तुम्हारी ये किताब कह रही है, ऐसे पढ़ाते हैं भाई किताबों में, ऐसे ही करते हैं, मैं क्या करूं भाई? किताबों में जो कर रहे हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं, तो भाई मैं तुम्हारे किताब के तरीके से समझा देता हूं। अब बहुतों के बात चल रही होगी कि गुरुजी किताब के तरीके से तो मत समझाओ आप, किताब की देखो। मैंने कहा कि भाई अब मेरी बात सुन, इतनी रामायण याद मत कर, तो गुरुजी मैं सीधी सीधी रामायण गा देता हूं आपको, सीधी सीधी रामायण। 3 बातें ध्यान रखना, कभी भी समान कैलेंडर गलत नहीं होगा, बस 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना।
कि सर तीन चीज कौन कौन सी, कि सर एक तो 2001 मान लो भाई, एक मान लिया सर, एक 2007 मान लो और एक 2008 मान लो। तीन ही चीजों पर चर्चा करूंगा मैं। तीन चीजों को निगाह टिका के देखिए, बस निगाहें टिकी रही तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा अभी के अभी। आपकी जहन में एक एक चीज क्लियर होगी, एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, चलिए देखो भाई, ये कैसी साल के गुरुजी साधारण साल, ये कैसी साल के गुरुजी साधारण साल, ये कैसी साल के गुरुजी ये साधारण नहीं है, ये कैसी साल है, लीप वर्ष है। वेरी गुड भाई, पहचान करना आ गया। अब देखो 2001 से जस्ट पहले क्या आएगी, 2000, 2007 से जस्ट पहले क्या आएगी, 2006। ठीक है, अब देखो गुरुजी साधारण यहां था तो ये कैसा है, लीप वर्ष है। गुरुजी ये साधारण से ठीक पहले एक साधारण है, यही है झोल, यही है सीखने की बात, यही है सब कुछ, यही है निचोड़। बस टिके रहिए, जब तक सीखने की ललक नहीं होती, जब तक जहन में कोई चीज नहीं उतरती। भाई बहुत से सोचते मेरा मकान हो, मेरा मकान हो। अरे मकान होगा कैसे, पहले सोच, और सोच भी कैसी कि दृढ़ निश्चितता के साथ में सोचना पड़ता है, जब भी कोई चीज मिलती है। बिना सपने देखे कोई चीज नहीं मिलती है। चलिए ध्यान रखना, यदि दिया गया वर्ष एक साधारण वर्ष है, यदि दिया गया वर्ष एक साधारण वर्ष है और उससे ठीक पहले यदि कोई लीप वर्ष आ रहा है, यदि दिया गया वर्ष एक साधारण वर्ष है, उससे ठीक पहले कोई लीप वर्ष आ रहा है, तो भाई साहब दिए गए वर्ष में 6 जोड़ दो। तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। गुरुजी 2001 में 6 जोड़े 2007 के समान होगा, बिल्कुल होगा। चलिए तो गुरुजी अगर साधारण साल से ठीक पहले कोई साधारण साल है, साधारण साल से ठीक पहले कोई साधारण साल है, तो भैया जो भी दे रखा उसमें 11 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। और यदि दिया गया वर्ष एक अपने आप में एक लीप वर्ष है, यदि दिया गया वर्ष एक अपने आप में लीप वर्ष है, तो दिए गए वर्ष में भाई साहब कितने जोड़ दो, 28 जोड़ दो, काम हो जाएगा। तो आपसे पूछे 2001 का कैलेंडर किसके समान, जटाक से, अरे फटाक से आपके दिमाग में बात घूम जानी चाहिए। सर 2001 से पहले 2000 आता है, सर 2001 साधारण वर्ष, 2000 होगा लीप वर्ष। सर अगर साधारण से ठीक पहले कोई लीप वर्ष आ रहा है, कितने जोड़ने हैं, 6 जोड़ने हैं। साधारण से ठीक पहले कोई साधारण आ जाए तो कितने जोड़ने हैं, सर 11। और अगर दिया गया वर्ष अपने आप में एक लीप वर्ष है, कितने जोड़ने हैं, सर 28। क्यों जोड़ने हैं, क्योंकि हमें समान कैलेंडर निकालना है। क्यों जोड़ने हैं, क्योंकि हमें समान वर्ष निकालनी है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, मतलब आपके समझ में आ गई होगी। एक बार वापस से रिपीट करते हैं बात को। यदि दिया गया वर्ष, यदि दिया गया वर्ष एक साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष से ठीक पहले अगर कोई लीप वर्ष आ रहा है, साधारण वर्ष से ठीक पहले अगर कोई लीप वर्ष आ रहा है, तो दिए गए वर्ष में कितने जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे। यदि दिया गया वर्ष एक साधारण वर्ष है, उससे ठीक पहले कोई साधारण वर्ष आ रहा है, तो उसमें कितने जोड़ देंगे, 11। और यदि दिया गया वर्ष एक अपने आप में एक लीप वर्ष है, कितने जोड़ देंगे, 28 जोड़ देंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सर अब क्वेश्चन कराओ, अब क्वेश्चन कराओ, फटाफट क्वेश्चन कराओ। चलिए भाई क्वेश्चन कराते हैं जल्दी से, ये बातें ध्यान रखनी है। और देखो एक झटके में कितने क्वेश्चन कर पाते हैं हम, उसकी बात है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में लैंग्वेज बेस्ड पूछा जाता है, वो भी बताऊंगा कैसे पूछा जाता है। पहले इस पर करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए 2009 का कैलेंडर किसके समान होगा। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए 1869 का कैलेंडर किसके समान होगा। तीसरा आपसे पूछ लिया जाए 1870 का कैलेंडर किसके समान होगा। चौथा आपसे पूछ लिया जाए 1765 का कैलेंडर किसके समान होगा। पांचवा आपसे पूछ लिया जाए 1555 का कैलेंडर किसके समान होगा। अगला क्वेश्चन छठा आपसे पूछ लिया जाए भाई 1999 का कैलेंडर किसके समान होगा। सातवां आपसे पूछ लिया भाई 745 का कैलेंडर किसके समान होगा। आठवां आपसे पूछ लिया 1980 का कैलेंडर किसके समान होगा। नवा आपसे पूछ लिया जाए भाई, नवा आपसे पूछ लिया जाए क्या पूछ लिया 1600 और 1667 का कैलेंडर किसके समान होगा, ये पूछ लिया जाए। अब गुरुजी फंस गा के हाँ इतना क्वेश्चन दे दिया है तुमने
तब करें कि अरे करना क्या है, 2008, 9 से पहले 2008, भाई साहब दिया गया वर्ष कैसा है, साधारण वर्ष, ठीक पैसे पहले कैसा है सर, लीप वर्ष, तो भाई दिए गए वर्ष में कितने जोड़ दो, 6। 2009 का कैलेंडर किसके समान होगा सर, 2015 के समान होगा। वेरी गुड सर, हो गया काम। सर यहाँ पे 69 है सर, साधारण वर्ष है, और ठीक पहले क्या आता है 68, ठीक पहले क्या आता है 68। क्या सर 68 में 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है सर। तो साधारण वर्ष से ठीक पहले कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, तो कितने जोड़ दो भाई, 6 जोड़ दो, 6 जोड़ दो, 6 जोड़ दो, अरे 6 जोड़ दो तो 1800 क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। सर ये 70 जो है इसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो कैसा वर्ष है सर, साधारण वर्ष है। सर ठीक पहले आओ 69, सर 69 भी तो साधारण ही है, बिल्कुल है भाई, साधारण से ठीक पहले साधारण कितने जोड़ दो, 11। सर किसके समान होगा, 1881 के समान होगा। बहुत अच्छी बात है भाई। 65 कैसा वर्ष है सर, साधारण। 65 के ठीक पहले क्या आता है, 64। 64 कैसा है भैया, लीप वर्ष है। 64 कैसा है, लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो क्या करेंगे, अरे सर क्या करेंगे कि साधारण से ठीक पहले लीप वर्ष, तो 6 जोड़ेंगे सर, 1771 के समान होगा। बहुत अच्छी बात भाई। चलिए 55 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। 55 से ठीक पहले क्या आएगा, 54। क्या 54 में 7 का भाग जाता है सर, 54 में 7 का भाग तो नहीं जाता भाई, 54 में 7 का भाग तो नहीं जाता, हाँ 4 का भाग तो नहीं जाता, 4 एकम 4, 14 गुरुजी नहीं जाता। साधारण से ठीक पहले कैसा वर्ष है, साधारण, कितने ऐड करने हैं, 11, गुरुजी कर दो, 1 5 6 6, 1566। वेरी गुड भाई। 99 कैसा है, साधारण, इससे ठीक पहले कैसा, 98 कैसा है, साधारण से ठीक पहले साधारण, 11 जोड़ दो भाई, 11 जोड़ोगे तो कितना, 1 जोड़ दिया तो 2000, और 2000 कितना हो जाएगा, 2010 के समान हो जाएगा भैया। वेरी गुड भाई। 45 कैसा है, साधारण, ठीक पहले 44 यानी कैसा है, लीप वर्ष। भाई साधारण से ठीक पहले कैसा है, लीप वर्ष, कितने जोड़ने सर, 6 जोड़ने हैं, 6 जोड़ने हैं, 6 जोड़ने हैं, तो कितना होगा भाई, 1751 होगा, बिल्कुल होगा सर, 1751 होगा, बिल्कुल होगा, एग्जैक्ट होगा सर, 1751 बिल्कुल है। चलिए भाई 80 कैसा है, गुरुजी लीप वर्ष है। और आगे मत सोच भाई कुछ भी, अगर लीप वर्ष खुद है तो दिए गए वर्ष में कितने जोड़ने हैं, 28 जोड़ने हैं सर। जैसे ही मैं 1980 में अगर 20 जोड़ता हूं तो वो क्या हो जाता है, 2000, और फिर 8 जोड़ने तो 2008 के समान होगा। सर 67, सर 67 कैसा है सर, साधारण है। 67 से ठीक पहले सर क्या आएगा, 66। सर 66 में क्या 4 का भाग जाता है सर, 66 में 4 का भाग तो नहीं जाता, नहीं जाता तो कैसा है, साधारण। भाई साधारण से ठीक पहले क्या है, साधारण, कितने जोड़ने भैया, 11 जोड़ने हैं, तो कर दो भाई क्या, कि 8 और 7 78, 1678। बताओ कितने से टाइम में कितने क्वेश्चन कर लिए हमने भाई साहब, लेकिन पता होना चाहिए क्या, कि यदि दिया गया वर्ष एक साधारण वर्ष है और उससे ठीक पहले, अगर उससे ठीक पहले कोई लीप वर्ष आ रहा है तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़ दिए जाते हैं। यदि दिया गया वर्ष एक अपने आप में साधारण वर्ष है और उससे ठीक पहले भी कोई साधारण वर्ष आ रहा है तो दिए गए वर्ष में कितने जोड़ दिए जाते हैं, 11। अगर दिया गया वर्ष एक लीप वर्ष है तो भाई साहब दिए गए वर्ष में कितने जोड़ देंगे, 28। लीप वर्ष में ना आगे देखना ना पीछे देखना, क्या जोड़ना है, 28। कि सर ये तो बात समझ में आ गई, अरे भैया ये ही आ गई तो सब कुछ आ गया। गुरुजी लैंग्वेज कैसे बनेगी सवालों की, सर लैंग्वेज बना के दिखाओ। अब सवालों की लैंग्वेज बनाते हैं, अब सवालों की लैंग्वेज बनाते हैं। चलो भाई अब लैंग्वेज बनाते हैं सवाल की, कैसे आती है भाई। सवाल ऐसे बनता है, सपना अपनी शादी की सालगिरह, सपना अपनी शादी की सालगिरह 10 मार्च 2002 को मनाती है, जिस दिन सोमवार था। अब वह अपनी अगली सालगिरह सोमवार को ही कौन से वर्ष मनाएगी।
अरे भाई साहब देखो सवाल की लैंग्वेज क्या कर दी, देखो क्या कह रहा है, सपना अपनी शादी की सालगिरह 10 मार्च 2002 को मनाती है, उस दिन कौन सा वार था, सोमवार। अब भाई साहब इसके पति ने दिमाग लगाया कि भाई ये तो हर साल खर्चा करवाएगी। उसने कहा कि अगली सालगिरह जब मनाएंगे जब कोई एंटिक चीज होगी। कि एंटिक कैसे, कि अगली बार अपन जब भी शादी की सालगिरह मनाएंगे जब उस दिन कौन सा वार होगा, सोमवार, यानी आज वाला वार ही होगा, उसी साल मनाएंगे अन्यथा नहीं मनाएंगे। अब बीबी मान गई। अब भाई एक बात तो यह है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी 10 मार्च 2002 को हुई तो वह अपनी शादी की सालगिरह हर वर्ष 10 मार्च को ही मनाएगा। ऐसा तो है नहीं इस वर्ष 10 को, फिर 11 को, फिर 12 को, फिर 13 को। भाई बढ़ाता घटाना तो हो ही नहीं सकता। हाँ बढ़ा घटा सकता भाई, एक बीबी को छोड़ दूसरी को लाए, दूसरी को लाए, तीसरी को लाए, लेकिन ऐसा वो उसको इंसान नहीं कहा जाता। ठीक है, तो ये है बात। तो भाई बात ये है, अब आपके दिमाग में बात आई होगी कि गुरुजी ये सोमवार को ही मनाएगी, इसका मतलब समान साल की बात कर रहा है कि भाई 2002 के समान जो भी साल होगी, 2002 के समान जो भी साल होगी, उसी वर्ष मार्च महीने की 10 तारीख को कौन सा वार होगा, सोमवार। के सर बिल्कुल सही बात है कि सर 2002। अब 2002 है, 2002 है, कैसा वर्ष है प्यारे बच्चों, साधारण। इससे ठीक पहले गुरुजी 2001 आता है, बिल्कुल आता है। कैसा वर्ष है गुरुजी, अरे साधारण। गुरुजी साधारण से ठीक पहले अगर साधारण आ रहा है, साधारण से ठीक पहले अगर कोई साधारण वर्ष आ रहा है तो गुरुजी कितने जोड़ोगे, 11 जोड़ेंगे। भाई साहब वो अपना अगली शादी की सालगिरह कब मनाएगी, 2013, यानी कि 10 मार्च 2013 को सोमवार ही होगा। कि गुरुजी जर्नी कौन बात, तुमने बता दी मैंने जोड़ ली, कोई बात कौन। अब इसका सवाल बनाओ गुरुजी, अब इसका सवाल बनाओ। क्या बनाओ, क्या भाई साहब 10 मार्च 2002 को सोमवार था, तो 10 मार्च 2013 को कौन सा वार होगा। वेरी गुड सवाल भाई साहब, बन गया भाई, सवाल कन्वर्ट कर दिया, सवाल के अंदर से सवाल और सवाल के अंदर से सवाल निकल के आता है। जब भी तो कहते हैं भाई साहब के कैलेंडर समझ में आ रहा है। अब भाई जब ऐसा कोई सवाल आ जाए आपका, अभी मैं पढ़ाया नहीं है इस चीज को, अभी डबल डेट पढ़ाऊंगा जब आपको सारी चीज समझ में आएगी। अभी आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं कि बात सही है भाई। सॉरी, देखिए कि अगर जब तारीख समान है और महीना भी समान है, अगर तारीख समान है और महीना भी समान है तो ऐसे सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी बताऊंगा। कैसे सर, कि जब तारीख समान है और महीना भी समान है तो आपको करना है वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष और डिवाइडेड बाई 7। यानी कि 2002 के समान 2013 है, वो कब है कि अगर वर्षों के अंतर और लीप वर्ष इन दोनों के योग में अगर 7 का पूरा भाग चला जाए, जब तो क्या है, समान है, अन्यथा समान नहीं है। चलिए सर, वर्षों का अंतर 2001 से हम चले 2013 तक। वेरी गुड भाई, चल सकते हो आप। अब 2001 से 2013 पे गए तो गुरुजी 11 साल का अंतर आ गया। बहुत अच्छी बात है भाई, 11 साल का अंतर आ गया। अब लीप वर्ष गुरुजी एक तो 4 पढ़ा, एक 8 पढ़ा और एक 12। गुरुजी कितने पढ़ गए भाई, 3 ही तो पढ़े। और भाई भाग कितने का, 7 का। गुरुजी 11 और 3 तो 14 होते हैं और 7 का भाग 7 दूनी 14, शेषफल 0 ही तो बचा। जब शेषफल 0 बचा तो यहां सोमवार है तो यहां भी क्या होगा, सोमवार। गुरुजी ये तरीका तो आया समझ में, कुछ अभी पूरा पढ़ेंगे जब समझ में आएगा। गुरुजी इसको दूसरे तरीके से करके दिखाओ। ले भाई दूसरा तरीका और ले लो, देख लो भाई, सवाल के अंदर से सवाल और फिर तरीके के अंदर तरीका। बस पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ते जाइए, निकालना देखना चुटकियों में। आप पेपर यूं सॉल्व करोगे चुटकियों में, बस समझते जाइए बातों को। देखो सबसे पहले मैंने बोला 10 मार्च 2002 को सोमवार था। अब बहुत से कहेंगे तो मास्टर तू कहेगा वही क्यों माने हम,
बात तो भाई सही है कि मैंने कह दिया बाहर आग लग गई तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? नहीं साहब, देखने जाएंगे। तो यहां भी तो चेक कर लो भाई, 10 मार्च 2002 को मैंने सोमवार बोला, हो सकता है गलत बोल दिया और कुछ आ रहा हो कि भाई बिल्कुल सही बात है। तो चेक करो, सबसे पहले तारीख कितनी? 10 मार्च का कोड 4, 2000 का कोड 6, लीप वर्ष 0 और साल है 2 और भाग कितने का? 7 का। भाई 7 एकम 7 गुरुजी, शेषफल 3, 4 और 3 7 कैंसिल, हटाओ इसको। 6 और 2 8 गुरुजी, 8 बटा में 7 आ रहे, 7 एकम 7, शेषफल तो 1 बचा और 1 पर आंसर तो गुरुजी रविवार आता है। अरे गुरुजी ये क्या कर दिया आपने? सही आंसर तो रविवार है गुरुजी, सही आंसर तो रविवार है। और क्वेश्चन वाला क्या बता रहा है गुरुजी? सोमवार बता रहा है गुरुजी, सोमवार बता रहा है। अरे कोई बात नहीं भैया, क्यों घबराता है? अरे हमारा सही आंसर रविवार, कैलेंडर में जो छपा हुआ है 10 मार्च 2002 को वो रविवार ही है, लेकिन उसने दिया सोमवार, तो सही आंसर से कितने दिन आगे गया गुरुजी? 1 दिन। और गणे बोले भाई आंखें फाड़ फाड़, गुरुजी 1 दिन आगे गयो, 1 दिन। अरे गुरुजी जब ये 1 दिन आगे गया तो तुम्हारा जो है तुम भी 1 दिन आगे चले जाना, अगर आंसर सेम आ जाए तो जयराम जी गिनना है तो कोई बात ना भाई। चलो अब क्या देखना है क्या गुरुजी? तारीख 10 है, मार्च का कोड 4 है, वेरी गुड सर। 2000 को कोड 6 है, बहुत बढ़िया। 13 साल में गुरुजी लीप वर्ष 4 या 12 पढ़े गुरुजी, 13 साल और डिवाइडेड बाई 7, वेरी गुड भैया। करो छोटा, 7 एकम 7, शेषफल 3, 7 एकम 7, शेषफल 6, भैया बहुत बढ़िया। 4 और 3 7 कट गया गुरुजी, हटाओ कलेश खत्म। अरे भैया 6 और 3 9 और 9 और 6 15 बटा में केक आ गया भैया, 7 दूनी 14, शेषफल 1, नीचे भी आ गया रविवार, यहां भी आ गया रविवार। गुरुजी ये भी समान, ये भी समान, एक दिन आगे। अरे आगे कितने दिन जाना है भैया? 1 दिन आगे जाना, और 1 दिन आगे जाओगे तो सोमवार। अरे तो अंजी भी सोमवार यहाँ है ना, यहां भी सोमवार, यहां भी सोमवार, समान कैलेंडर खत्म हुआ। देख लो भैया कितने तरीकों से आंसर वही आ रहा है, तरीके समझ में आ रहे होंगे। मतलब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है समान कैलेंडर का, समान वर्ष का। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग स्थिर रखना है, सारे कामों को करते हुए चलना है, ठीक है भाई। चले आगे, चलते हैं आगे। करना गुरुजी एक सवाल और कराओ। अरे कर ले भैया, कर ले भाई, एक सवाल और कर ले, हटा। बिना प्रूफ के कोई चीज नहीं मानी जाती। अब मैं आपको प्रूफ पे प्रूफ दे रहा हूं, आपको माननी पड़ेगी, झक मार के माननी पड़ेगी बातें भाई। चलिए गुरुजी अगला और बताओ। चलो देखते हैं गुरुजी। यहां है राजेश। मैंने कहा राजेश ने अपना जन्मदिन 2 दिसंबर 1990 बुधवार को मनाया। राजेश ने अपना जन्मदिन 2 दिसंबर 1990 बुधवार को मनाया। तो वह अपना अगला जन्मदिन बुधवार को ही कौन से वर्ष मनाएगा? क्यों भाई बात, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। राजेश ने अपना जन्मदिन 2 दिसंबर 1990 बुधवार को मनाया, तो वह अपना अगला जन्मदिन बुधवार को ही कौन से वर्ष मनाएगा? अब बात यह हो गई कि गुरुजी जन्म हुआ 2 तारीख को, तो हर साल 2 तारीख को ही मनाएगा। महीना दिसंबर है तो दिसंबर बदलेगी तो क्या बदलेगी? अरे बदलेगी तो क्या बदलेगी? बदलेगी तो साल बदलेगी भैया। तो इसका मतलब ये हुआ 1990 का कैलेंडर अन्य किस वर्ष के समान होगा? चलिए 1990 का कैलेंडर अन्य किस वर्ष के समान होगा? आ जाओ भाई साहब। 1990 गुरुजी कैसो वर्ष? साधारण भैया। 1990 से पहले गुरुजी 1989। अरे गुरुजी या भी साधारण से ठीक पहले साधारण, अरे साधारण से ठीक पहले साधारण, तो भैया केक जोड़ोगा 11।
11 काय में जोड़ोगा, साल में जोड़ दो भाई साहब, तो भाई साहब 2001, यानी कि 2 दिसंबर 1990 को यदि बुधवार था तो 2 दिसंबर 2001 को भी बुधवार होगा। दैट्स क्लियर आंसर, बिल्कुल साफ सुथरा आंसर निकल के आ गया। तो ये समान वर्ष की बातें चल रही थी, समान वर्ष की बातें होती हैं खत्म। टाइप नंबर चलेगी छठी, जिसको हम कहेंगे डबल डेट। ज्यादातर क्वेश्चन डबल डेट या फिर समान पंचांग में से ही पूछा जाता है। वैसे बेसिकली अभी तो थोड़े कम कर दिए हैं, घड़ी कैलेंडर के क्वेश्चंस कम आने लग गए हैं। कोई एग्जाम तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, कोई 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पढ़ना बहुत जरूरी होता है हर चीज को, कब कौन एग्जामिनर किस चीज को पूछ ले ये हमें पहले पता नहीं होता है। भाई पता तो जब भी होगा ना, जब अपन पेपर देखेंगे और एग्जामिनर कौन क्या बना रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रही है क्वेश्चन बनाने की, तो कुछ भी किसी टॉपिक में से दे सकता है। अगर आपके टॉपिक में ये हैं, आपके सिलेबस में है, तो आएंगे, डेफिनेट बात है। क्योंकि जब कोई सिलेबस दिया जाता है उसके आगे न्यूज लिखा था ईटीसी, और ईटीसी की बीमारी भाई कि इत्यादि और जो बचे कुछ सारे, तो सब आते। टाइप नंबर 6 जिसको हम कहते हैं डबल डेट। अरे गुरुजी या डबल डेट की कहानी क्या हो गई कि अब तक तो तारीख एक चल रही थी, महीना भी एक चल रहा था, साल भी एक चल रहा था। अब क्या होंगे, तारीख भी 2 होंगी, महीना भी 2 होंगे और साल भी 2 होंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको 2 क्वेश्चनों पर चर्चा करवाऊंगा। देखो एक क्वेश्चन तो ऐसा है कि 10 अप्रैल 1991 को मंगलवार था, तो 10 अप्रैल 2005 को कौन सा वार होगा। इधर आइए, यहां कह रहा है 7 जनवरी 2003 को मंगलवार था, तो 27 अक्टूबर और 2020 को कौन सा वार होगा। अब भाई देखिए 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट इधर सेकंड उधर। दोनों क्वेश्चनों को जब हम निगाहें टिका के देखेंगे, एकदम कॉन्सेंट्रेट देखेंगे, तो कुछ अंतर दिखाई देगा। मास्टर उज्जू कीजिए। अरे भाई कुछ अंतर दिखाई देगा कि गुरुजी अंतर तो दिखाई देगा, दे रहा है। सर क्या अंतर दिखाई दिया कि सर अंतर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली अंतर दिखाई दे रहा है। क्या कि सर यहां तारीख समान और महीना भी समान। वेरी गुड गुरुजी, यहां तारीख भी अलग और महीना भी अलग। बिल्कुल पहचान लिया आपने, बिल्कुल पहचान लिया विद्यार्थियों। अब ध्यान रखना, जब आपकी तारीख समान और महीना भी समान, दोनों समान हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। मैं तरीके दोनों से बताऊंगा। क्या था, मैंने अभी आपको बताया था कि सर वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष और भाग दे दो कितने का, 7 का। गुरुजी वर्षों का अंतर 1991 से 2005 तक जाना है, बिल्कुल जाना है। कि सर अंतर कितने साल का हो गया, 91 से लेकर के पहले तो 2000, 9 साल और 5 साल, ये 9 और 5 14 साल। गुरुजी 14 साल का अंतर हो गया, वेरी गुड हो गया भाई। अब लीप ईयर सर एक 92 में पड़ा, बिल्कुल, एक 96 में पड़ा, बिल्कुल, एक 92, एक 96, एक 2000 और एक 2004। भाई साहब क्या कह रहे हो आप, 92, 96, 2000 और 2004 कितने हुए, तो 4 हुए। 4 यहां बटे में 7। भाई साहब 14 और 4 18 बटा में 7 दूनी 14, शेषफल 4। यहां वार कौन सा दिया है, मंगलवार के एक दिन आगे चलना है, 4 दिन, मंगलवार से 4 दिन आगे चलो भैया, बुध गुरु शुक्र और शनि। गुरुजी एग्जैक्ट आंसर आ चुका है शनिवार। ये तो डायरेक्ट तरीका हो चुका है।
अब डायरेक्ट के बाद में बात करें तो भाई क्या है, देखो डायरेक्ट के बाद में बात करें तो पहले मैंने आपको समझाया था कि भाई क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन दे दिया 10 अप्रैल 1991 को कौन सा वार था, कि सर मंगलवार। अब इसकी बातों पे विश्वास मत करिए, अब आपको चेक करना है कि 10 अप्रैल 1991 को वास्तव में मंगलवार था या नहीं था। ठीक है, चलिए देखते हैं, कैसे देखते हैं वो देखिए, देखते हैं अभी। सर तारीख कितनी, 10 अप्रैल का कोड 0, 1900 कोड 0, 91 साल में लीप वर्ष कितने पड़े, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 22। सर साल कितनी, 91 एंड डिवाइडेड बाई कितना, 7। 7 से डिवाइड अगर आप इसको करते हो तो 7 एकम 7, शेषफल 3 बचेंगे, 7 तिया 21, शेषफल 1 बचेगा, और 13 सत्ते 91 पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, 00 बचा। अब बात करें कि सर ये कट चुका है तो अब बचा क्या, कि सर 3 और 1 4, गुरुजी 4 तो शेषफल बचा, 4 पे वार कौन सा आता है, बुधवार। गुरुजी यहां बार बुधवार आ रहा है तो कैलेंडर में छपा हुआ तो यही है कि बुधवार, बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, मंगलवार। तो भाई एक दिन पीछे ही तो आ रहा है, अरे एक दिन पीछे ये आ रहा है तो हमें एक दिन पीछे आने में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है भाई, पीछे आने में कोई प्रॉब्लम है, अरे नहीं सर आ जाएंगे, चलिए आ जाओगे तो ठीक है। चलो ये चेक हो गया। अब देखिए अगला वाला देखना है कि सर आएगा जो उससे एक दिन पीछे आना है। सर तारीख 10 अप्रैल का कोड 0, 2000 का कोड 6, 5 साल में लीप वर्ष 1, और सर 5 का 5 एंड डिवाइडेड बाई 7, 7 एकम 7, शेषफल 3। सर 6 और 1 7 कैंसिल, वेरी गुड भाई, 5 और 3 8 बटा में 7, 7 एकम 7, शेषफल 1। और अब गुरुजी भाई मजा आ गया, 1 पे आंसर रविवार। ये तो छपा है कैलेंडर में, क्वेश्चन के हिसाब से कब आएगा आंसर, जब हम कितने दिन वापस आएंगे, एक दिन वापस आओगे तो क्या होगा, शनिवार। भाई यहां भी शनिवार और यहां भी शनिवार आ रहा, मतलब एग्जैक्ट, बिल्कुल क्लियर एकदम, अरे एकदम टकाटक काम है सर, हो गया। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करने हैं, जब तारीख समान नहीं है, महीना समान नहीं है, मतलब ये तो रामबाण है, इसको तो किसी में भी लगाओ सब जगह काम करेगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले भैया सबसे पहले चेक करना है क्या, कि 7 जनवरी 2003 को कौन सा वार है, ये चेक करिए, करो गुरुजी चेक करो। 7 जनवरी कोड 1, 2000 को 6, लीप वर्ष 0 और साल 3 और डिवाइडेड बाई 7। गुरुजी 7 से 7 कट गया, बिल्कुल कट गया, 6 और 1 7 ये भी कट गया, बिल्कुल कट गया। अब बचा क्या, 3। गुरुजी 3 पे तो मंगल ही तो आता है भाई, 0 पर शनि, 1 पर रवि, 2 पर सोम, 3 पर मंगल ही तो आता है। अरे गुरुजी मंगल, यहां भी मंगल, यहां भी मंगल, गुरुजी सही है, बिल्कुल एक रेट आया। आगे भी ना तो मैं आगे जाना ना पीछे जाना, जो है वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो 27 तारीख अक्टूबर का कोड 1, 2000 का 6, 20 साल में लीप वर्ष कितने पड़ेंगे, 5 और 20 का 20 एंड डिवाइडेड बाई 7, 7 तिया 21, शेषफल 6, 7 दूनी 14, शेषफल 6, 6 और 1 7 कैंसिल हो गया, 6 और 6 12, 12 बटे में 7 एकम 7, शेषफल 5, और 5 पे आंसर एग्जैक्ट क्या आएगा, गुरुवार। और इसी को कहते हैं क्या, डबल डेट। क्यों डबल डेट क्यों कह रहे, क्योंकि गुरुजी अभी तो 1 साल की बात चल रही थी, अब सालों का गैप बढ़ चुका है। यह तरीका चाहे आपके सालों का गैप 1 साल का हो, 2 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, 100 साल का हो, 200 साल का, 1000 साल का, कोई अंतर नहीं। बिल्कुल दिमाग में से चीजें निकाल दो, अपन क्वेश्चन कैसा भी कर सकते हैं, बस हमारी समझ में आनी चाहिए बातें। कि भाई गुरुजी बहुत बढ़िया, ठीक है कि ये 2 चीजें तो समझ में आ गई, गुरुजी एक सवाल और करा के दिखाओ जब मजा आएंगे। अरे भाई मजा ही लो, भाई मजा लो तुम, बस देखते जाइए क्या क्या होता है जनाब। यहां पे देखिए कैलेंडर ने तो साहब खोपड़ी घुमा रहे, खोपड़ी कहां घूमी भाई, माइंड तो बिल्कुल स्थिर रखो, खोपड़ी घूमने जैसी चीजें तो मैं बता ही नहीं रहा आपको। माथा जिसमें घूम जाए वो चीजें तो है ही नहीं, और माथा घूम जाता लेकिन मैं नहीं घूमने दूंगा, यहाँ की यहीं रखूंगा स्थिरता। बस ध्यान रखिए जो बोल रहा हूं उसको बिल्कुल एक्यूरेट ध्यान रखिए। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं एक, लो सर 10 जनवरी और 2002 को 10 जनवरी 2002 को बुधवार था, वेरी गुड भाई बुधवार था तो मान लिया। तो
तो 21 दिसंबर और 2020, चलो 21 मत करो, इसको 30 कर लो। 30 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। पहली चीज कि सर डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो भाई तारीख समान है, गुरुजी ना है, महीना समान है, गुरुजी ना है। अरे नहीं है तो आ जाओ दूसरा तरीका पे। दूसरा तरीका कौन सा है? अरे गुरुजी दूसरा तरीका देखो, पहले चेक करेंगे हम। क्या चेक करोगे भाई कि 10 जनवरी 2002 को वास्तव में बुधवार है या नहीं है? अरे भैया देखो, तारीख 10 जनवरी का कोड 1, 2000 का 6, 2 साल में लीप वर्ष 0 साल, 2 भाग 7, 7 एकम 7 से फल 3। गुरुजी कुछ दिख रहा है? अरे क्या देखवा लगो भाई, अरे क्या दिख है तो गुरुजी कुछ दिख रहा है? अरे तो बता दे, बोल दे। गुरुजी 6 और 1 काट देने, दिखा क्यों रहे है? 6 और 1 7 कैंसिल, 3 और 2 गुरुजी 5, और 5 पे तो आंसर गुरुवार आता है। गुरुजी सही आंसर तो गुरुवार है, मान ली भाई गुरुवार है, लेकिन ये क्या दे रहा है गुरुजी? बुधवार। गुरुजी सही आंसर से ये एक दिन पहले ही तो आ रहा है। अरे आ रहा है तो लिया, एक दिन पहले आया। गुरुजी तो तुम क्या करोगे? यार मैं कह रहा हूं तुम क्या करोगे? गुरुजी तो जब ये एक दिन आ गया रहा तो हम 2 दिन थोड़ी आएंगे आगे, हम भी एक दिन आगे आएंगे। वेरी गुड भाई, समझ में आ गई बात। चलिए तो देखो तारीख कितनी? 30 दिसंबर का कोड 6, 2000 का 6, 20 साल में लीप वर्ष पड़े 5, और 20 को 20 और भाग 7, 7 चौक 28 शेष फल 2, 7 दूनी 14 शेष फल 6। अरे गुरुजी भाई मौज होगी। गुरुजी जोड़ना तो आता ही नहीं है। अरे तो गधा कोई मैडम पकड़ ले पाई जिस पे जोड़ बाकी गुणा भाग सीख ले। तो गुरुजी 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 6 17 और 6, और गुरुजी 17 और 6 17 और 6 23 होते हैं। हाँ ठीक है भाई, 23 और 2 25। गुरुजी 25 बटा में 7 या 21 शेषफल 4, आंसर बुधवार। और गुरुजी सही आंसर 30 दिसंबर 2020 को बुधवार था। अरे तो भाई ये तो कैलेंडर में छपा हुआ, हमें तो एग्जामिनर के हिसाब से आंसर देना है, बिल्कुल देना है। कि गुरुजी क्या करूं? अरे भाई ऊपर वाला कितने दिन पीछे आया? एक दिन। अरे तुमको कितने दिन को? गुरुजी एक दिन। आ जाओ एक दिन पीछे। गुरुजी आंसर क्या आ गया? मंगलवार। बताओ भाई मंगलवार आंसर आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया साहब, आंसर मंगलवार आ चुका है बिल्कुल। बताओ डबल डेट में कोई डाउट? नहीं सर, एक और कराओ। चलो भाई एक और कर लो, मर्जी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी, करते जाओ करते जाओ, कराओ गुरुजी। गुरुजी अब 2000 की बात छोड़ो, 1900 पर लाओ, ले आ जाओ भाई। भाई 13 मार्च 1900 और 1981 को सोमवार था। बढ़िया था भाई साहब। तो 27 नवंबर 1991 को कौन सा वार था? 1993 को कौन सा वार था? ऐसे कर लो। गुरुजी क्या करें? अरे तुम बताओ, मेरे से मत पूछो गुरुजी, चेक करेंगे हम। तो कर लो चेक भाई, चेक करोगे भाई? अरे शादी करने जाते हो तो लुगाई को देखते हो भैया के सुंदर है कि नहीं, हाँ दांत वांत सेट है कि नहीं, लंगड़ी लुली तो नहीं है, तो चेक करना होता है ना भाई। तो वहां चेक करते हो तो यहां भी तो चेक करो, कराओ सर। क्या गुरुजी तारीख 13 मार्च का कोड 4, बहुत अच्छी बात है। 1900 का कोड गुरुजी 0, बहुत अच्छी बात है। चलो 4 दुनिया 8 गुरुजी 20 लीप ईयर आ गए, 81 साल हो गए। भाग कितने का? 7 का, 7 एकम 7 शेष फल 6, 7 दूनी 14 शेष फल 6। यहां करो 7 एकम 7, 1 बचा 11, 7 एकम 7 शेष फल 4। गुरुजी 6 और 4, 6 4 10 और 4 14, कट गया भैया। रिमाइंडर क्या बचा? 6। गुरुजी 6 पे आंसर शुक्रवार, 6 पे आंसर शुक्रवार। गुरुजी यहां तो शुक्रवार, यहां सोमवार है, तो आगे जा। कितने दिन आगे जाऊं? तो भाई शनि रवि और सोम के। गुरुजी 3 दिन आगे चल जाऊंगे,
चल जा भैया, 3 दिन आगे जाने पर सोमवार आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो सही आंसर से जब 3 दिन आगे जाते हैं तो सोमवार आ रहा है, तो हमें डायरेक्शन पता चल गया कि जो आएगा उससे हमें कितने दिन आगे जाना है? 3 दिन आगे जाना है। चलिए, तारीख कितनी है? 27 नवंबर का कोड 4, 1900 का कोड 0, 93 ईयर में लीप ईयरों की संख्या कितनी होगी? क्या गुरुजी भाग दे लो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, गुरुजी 23 हो गए। बिल्कुल भाई। और ईयर कितनी है? 93 डिवाइडेड बाई कितना? 7। भाई 7 से डिवाइड करना होगा, तो 7 तिया 21 शेषफल 6, 7 तिया 21 शेषफल 2, 13 सत्ते 91 शेषफल 2। अरे भैया बहुत अच्छी बात है। चलो गुरुजी 6 और 4 10 और 2 12 और 2 14, भैया 14 बटे में 7 दूनी 14 शेषफल 0। और जब 0 शेषफल बचता है तो प्यारे बच्चों आंसर क्या आता है? शनिवार। जब शनिवार आंसर आ गया तो ये क्या सही आंसर है क्या? इसको लगाओगे क्या? अगर ना गुरुजी आपको लगा दिया तो गलत हो जाओगा अपना आंसर। तो सही कब होगो? अरे सही कब होगा? कि गुरुजी जब हम 3 दिन आगे चले जाएंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो आंसर सही करना भाई। चलो, शनिवार से 3 दिन आगे, शनिवार से 3 दिन आगे चले तो रवि सोम और मंगल। गुरुजी आंसर आ चुका है क्या? मंगलवार। और इसी को हम क्या कहते हैं? डबल डेट। तो भाई ये कैलेंडर की कहानी थी पूरी। अब हम कहानी की जब आगे बात करेंगे तो प्यारे बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चनों पे चर्चा। क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे आगे की। तो भाई क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं, तो कल मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जब आपको पता चलेगा कैलेंडर में आपको क्या आया। तो इसको आज यहीं पे अपन करते हैं समाप्त।